नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की खबर आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ यहां करते हैं। आपको बता दें कि भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बताया जा रहा है उपचुनाव को लेकर के प्रचार करेंगे सीएम। तो दुर्ग कोंदल के कोड़े खुर्शी में आम सभा को यहां पर संबोधित करेंगे सीएम। तो वहीं भानुप्रतापपुर में भी सीएम की आम सभा होगी और चरामा के टहंकापार में आम सभा के बाद रायपुर लौटेंगे सीएम बघेल। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो आज भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां चुनावी उपचुनाव प्रचार के लिए यहां पर शामिल होंगे। उपचुनाव को लेकर के यहां पर प्रचार करेंगे सीएम बघेल। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन का रुख करते हैं। नितिन, बड़ी खबर सामने आ रही है। भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आज रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आज उनके पूरे कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ शेड्यूल उनका सामने निकल कर आ रहा है? देखिए, 3 दिनों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुजरात दौरे के लिए थे। वहां चुनावी सभाओं को जो संबोधित कर रहे थे। वहीं आज भानुप्रताप उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे में शामिल होंगे। वहां जो है मनोज मंडावी की स्वर्गीय मनोज मंडावी की जो पत्नी है सावित्री मंडावी, उनके पक्ष में जो वोट मांगेंगे। बता दें कि आपको आज 10:30 बजे 10:55 को जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से रवाना होंगे। वहीं दुर्गुकोला के खोरडू खुर्द में आज सुबह 11 बजे आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद दोपहर 1 बजे भानुप्रतापपुर में आम सभा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित करेंगे। उसके बाद चरामा में पुरी गांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2:30 बजे आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद 3:50 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चरामा के टहकापार में आम सभा को संबोधित करेंगे। वहीं 5 बजे के लगभग रायपुर लौटेंगे। तो ये दौरे हैं, 4 सभाएं हैं जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दौरों को जो है संबोधित करेंगे। जी ठीक है नितिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर से, जहां आपको बता दें कि किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा का छत्तीसगढ़ दौरा आज रहने वाला है, जहां रात 8:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे रायपुर पहुंचेंगे सुखपाल सिंह खैरा। रात 9 बजे रायपुर के सर्किट हाउस में बैठक करेंगे और फिर कांग्रेस नेताओं से भी सुखपाल सिंह खैरा चर्चा करेंगे। तो 1 दिसंबर को किसान जोड़ो सम्मान यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, देखिए, रायपुर से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो हम बताया जा रहा है कि किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा का आज छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाला है। क्या कुछ और जानकारियां, क्या कुछ पूरा शेड्यूल जारी किया गया है? देखिए, आज प्रदेश भर के अन्य जिलों में जो है किसान जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा छत्तीसगढ़ के दौरे में आज 8 बजे रायपुर पहुंचेंगे वह और रात 9 बजे सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। 1 दिसंबर को जो है 10 बजे किसान जोड़ो सम्मान में यात्रा में जो है शामिल होंगे। प्रदेश भर के अन्य जिलों में जो है यात्रा निकाली, जिसमें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा आज रायपुर पहुँचेंगे। जी ठीक है, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है रायपुर से, जहां दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बृहस्पति सिंह का बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है। विधायक बृहस्पति सिंह का स्वास्थ्य विभाग से सवाल यहां पर किया गया है। बता दें कि क्या युवाओं को कलम की जगह बंदूक पकड़ाना चाहता है। बृहस्पति सिंह की तरफ से ये बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अफसरों पर लाल फीताशाही का आरोप लगाया गया है। एमएलए बृहस्पति सिंह का सीएम को पत्र लिखा। बता दें कि नर्सिंग की रिक्त 2700 सीटों में एडमिशन देने की मांग की गई। रिक्त सीटों में 12वीं पास छात्रों के एडमिशन की मांग यहां पर की गई है। ऐसे स्थिति में जब सरकार जो है नक्सलियों के हाथ से जो है बंदूक छुड़ाकर हल पकड़ाना चाह रहे हैं, उनके हाथ में जो है पेन पकड़ाना चाह रहे हैं, ऐसे में जो बयान आया है कि छात्रों के हाथ में बंदूक पकड़ाना चाहते हैं क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल करने वाले विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सवाल उठाया कि बच्चों के हाथ में बंदूक पकड़ाना चाहते हैं, क्या वजह है कि इतनी गंभीर बयान आपको देनी पड़ी? देखिए, लगातार
हमारे सरगुजा हो, बस्तर हो, पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों को जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार आया है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में बहुत बेहतर उनको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, जिससे समाज की मुख्य धारा में जो विमुख हुए थे वो लगातार जुड़ रहे हैं और नक्सलियों से बंदूक छोड़कर वो कलम पकड़कर अपने रोजगार की ओर पैर पे खड़े हो रहे हैं। और इसके बाद भी यहाँ के सारे कॉलेजों में एडमिशन के लाल फीताशाही शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के शिक्षा जो देखते हैं उन अधिकारियों की ऐसी रवैया है कि 3-4 हज़ार सीटें खाली हैं। लगातार बच्चे कॉलेज में दर बदर भटक रहे हैं। सारे अधिकारी और नेता और मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी एडमिशन उनके नहीं हो पा रहे हैं। समय बीतता चला जा रहा है, कॉलेज की पढ़ाई चालू हो चुका है, इसके बाद भी अभी तक एडमिशन इनको नहीं दिए जा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। ये पढ़ते हैं तो हमारे समाज की सेवा में और छत्तीसगढ़ विकास में बहुत बड़ा भूमिका निभाएंगे और उनके अनदेखा देख करके ये समाज की मुख्य धारा से विमुख जो अधिकारी कर रहे हैं, इनको छत्तीसगढ़ में एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है। और मुख्यमंत्री पिछले बार भी ऐसा हुआ था, पिछले साल भी इन छात्रों के साथ ऐसा हुआ था। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आते के साथ उसने तत्काल पहल करके इनको एडमिशन दिलवाया था। और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे अधिकारियों को कान पकड़ के बाहर करिए और छत्तीसगढ़ के जो होनहार बच्चे हैं उनको एडमिशन दिलवा के छत्तीसगढ़ के निर्माण में उनकी सहभागिता को निभाइए। पत्र लिखना पड़ा, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप क्या बातचीत किए हैं उनसे, वहां के अधिकारियों से कुछ रिप्लाई आया था क्या कि आपको सीएम को पत्र लिखना पड़ा? मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी मिलकर बातें किया है, आज ही बात किया है। मिस्टर जो अमिताभ जैन है हमारे राज्य के मुख्य सचिव, और मिस्टर प्रसन्ना से भी हमने व्हाट्सएप में भी उन्होंने भेजा है, हमने बात किया है। उनका कहना था कि राज्य के मंत्री जी का आदेश है कि हम एडमिशन के लिए अनुमति न प्रदान करें, इसलिए हमारी मजबूरी है, हम अनुमति नहीं दे पा रहे हैं और नहीं एडमिशन ले पा रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किए हैं कि सारे बातों को दरकिनार करते हुए छत्तीसगढ़ के हित में आगे बढ़कर कदम उठाएं और छत्तीसगढ़ के बच्चों को हित में फैसला लेकर छत्तीसगढ़ के विकास में भूमिका उनकी सहभागिता दिलाएं। तो वहीं खबर कांकेर से सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी मामले में झारखंड पुलिस से चर्चा की गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झारखंड पुलिस और बीजेपी प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई। बैठक बता दें कि पुलिस और बीजेपी नेताओं के करीब 1.5 घंटे तक चली। तो बता दें कि बीजेपी ने 8 दिसंबर तक यहां पर वक्त मांगा है। झारखंड पुलिस के डीएसपी का बयान सामने आया। टेल्को थाने में दर्ज मामले में आरोपियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। बीजेपी ने 8 दिसंबर तक यहां पर वक्त। देखिए, कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने एक, जैसे कि ब्रह्मानंद जी के इलेक्शन एजेंट ने आप लोग को जानकारी दी, उन्होंने एक नोटिस दी उनके परिवार में। उस नोटिस का जवाब उनके इलेक्शन एजेंट, चूंकि वो उपलब्ध नहीं है, चुनाव प्रचार में है, तो उनके इलेक्शन एजेंट इस दौरान उनकी तरफ से कोई भी शासकीय कार्य का जवाब देने के लिए अधिकृत है, तो वो अधिकृत रूप से अपना जवाब देने के लिए यहाँ पर आए थे। उन्होंने हमारी बात को, हमारे जवाब को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके बाकी जो कार्रवाई होगी होगी। कुमार ओझा, ब्रह्मानंद जी का इलेक्शन एजेंट। ब्रह्मानंद जी को झारखंड पुलिस आज सुबह उनके निवास में उनके पुत्र को नोटिस दिया, उसका जवाब देने हम थाना आए हैं। झारखंड पुलिस को अपना जवाब दे दिए हैं बस। टेल्को थाना कांड संख्या 84-19 के अनुसंधान के क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं जी, उसी के अनुसंधान कर रहे हैं। गिरफ्तारी कुछ अभियुक्त हैं, इसमें उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं, प्रयास जारी है। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को छुपाने वाले बीजेपी नेता रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर जैसे तमाम बीजेपी नेताओं पर मामला दर्ज होना चाहिए। साथ ही बृजमोहन अग्रवाल की गिरफ्तारी की चुनौती पर भी निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संचालक बृजमोहन अग्रवाल जी ने चुनौती दी कि झारखंड पुलिस में अगर दम है तो आके गिरफ्तार कर ले। अब जब झारखंड पुलिस आ गई है तो हाय तौबा क्यों, अब क्यों भागे भागे फिर रहे हैं। मैं कल जब आ रहा था रायपुर से तो मैंने देखा कि किसी न्यूज़ में लिखा हुआ था कि हम बड़ी शान के साथ जाके गिरफ्तारी देंगे। तब तो झारखंड पुलिस ने आके नोटिस चिपका दी है, तो शान कहाँ हवा हो गई। आ जाइए, गिरफ्तारी दीजिए, कानून का सामना कीजिए। खबर रायपुर से है, जहां ब्रह्मानंद नेताम को लेकर मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। बीजेपी नेताओं पर अमरजीत भगत ने आरोप लगाए हैं। बीजेपी के लोगों ने, बता दें कि बीजेपी के लोग ने ही
दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। अमरजीत भगत की तरफ से ये कहा गया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के अंदर इतनी कला है कि गुप्त रिपोर्ट उपलब्ध करा रहे हैं। पहले अपनी पार्टी को ठीक करें, बाद में दूसरों पर आरोप लगाएं। रायपुर से खबर सामने आ रही है, जहां ब्रह्मानंद नेताओं को लेकर मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेताओं पर अमरजीत भगत ने आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि नकली दस्तावेज बीजेपी के लोग ही उपलब्ध कराते हैं। पुलिस अपना काम करेगी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने तो कोई उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं किया है, कोई गिरफ्तारी का काम नहीं किया है। अब झारखंड में कोई अपराध किया है तो झारखंड की पुलिस जाने और भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने, उसमें हम कहाँ से बीच में आ गए। हमने तो अपराध करने के लिए कहा नहीं था। खबर बलौदाबाजार से सामने आ रही है, जहां मंत्री शिव कुमार डहरिया का बड़ा बयान सामने आ रहा है। अंतागढ़ चुनाव में प्रत्याशी पर लगे आरोपों पर यहां पर डहरिया ने बोले हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि बीजेपी में साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी हैं ही नहीं, बीजेपी नेताओं के जेल में रहकर चुनाव जीतने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि बीजेपी मुगालते पर रहती है और पिछले बार से भी कम होगी बीजेपी की सीट। उपचुनाव है, 5 तारीख को है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ रेप के मामले और अपहरण के मामले और पॉस्को एक्ट के तहत अन्य प्रदेश में जो मामला दर्ज है, उस संबंध में उस प्रदेश की पुलिस और कानून अपना काम निश्चित रूप से करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह के भी कहीं कोई प्रत्याशी नहीं है जो साफ सुथरे छवि के हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सोच पर निर्भर करता है कि उन्होंने किस तरह के प्रत्याशी को दिया है। तो ये बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम मामले में मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। भाजपा प्रत्याशी ने अपना अपराध छिपाया है, भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व को भी सोचना चाहिए। भाजपा की ओर आरोप, मुझे लगता है कि जो उनकी चुनौती थी, उनको लगता था कि ये बातें जो है वो शायद फेक होगी, लेकिन वास्तविकता के अगर करीब आ गए तो मुझे लगता है कि अपने प्रत्याशी को छुपाते घूम रहे हैं। अब सैकड़ों गांव का विधानसभा होता है, कौन कहाँ इसका कोई पता तो किसी को होता नहीं, लेकिन अगर क्राइम दर्ज है तो ये कहना कि हम जेल से भी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां अमरजीत भगत के बयान पर बीजेपी का पलटवार देखने को मिला। बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दाव उल्टा पड़ता देख कांग्रेस नेता बयान दे रहे हैं। ये गोपनीय दस्तावेज कांग्रेस के पास कैसे आ गया? कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी पर मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। दांव उल्टा पड़ता देख कांग्रेस के लोग अब कह रहे हैं कि हमें कागजात भारतीय जनता पार्टी ने उपलब्ध कराया है, जबकि ये जो गोपनीय दस्तावेज है ये कैसे कांग्रेस के हाथों में आ गया, कैसे पुछेली की तरह अंतिम में उनका नाम को जोड़ दिया गया। सभी जान रहे हैं कि कांग्रेस षड्यंत्र करके, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के सरकार षड्यंत्र करके भानु प्रतापपुर जनता के बीच में मुद्दों को न ले जाकर, चित्र लांछन के मुद्दे को ले जाकर चुनाव लड़ना चाह रही थी, जो अब दांव उल्टा पड़ चुका है। भानु प्रतापपुर की जनता कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार है। तो खबर रायपुर से है, जहां आदिवासी आरक्षण और भर्ती पर मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र इसलिए रखा गया है कि सत्र में आरक्षण पर विधेयक लाया जा रहा। अधिसूचना के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, किसी भी भर्ती में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीएससी की भर्ती भी होगी और अन्य भी होगी। अब हमें भरोसा है कि 1 और 2 तारीख को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र हमने केवल इसीलिए आहूत किया है, आरक्षण के मसले पर
छत्तीसगढ़ का कानून जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त किया था, हम उसको दोबारा लेकर के जो वास्तविक आरक्षण का प्रतिशत है उसके आधार पे बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद जब नोटिफिकेशन होगा तो मैं ऐसा नहीं समझता कि यहाँ की भर्तियों में कोई अड़ंगा कुछ हो पाएगा। पीएससी की भी भर्ती होगी, अन्य सारी भर्तियां छत्तीसगढ़ सरकार की जो लंबित है उसको हम कार्रवाई करके आगे बढ़ाएंगे। तो रायपुर स्मार्ट सिटी के निर्माण में शिकायत पर संज्ञान लिया गया है। निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत पर केंद्र ने यहां पर संज्ञान लिया। कल दिल्ली में अर्बन डेवलपमेंट कमेटी की बैठक में चर्चा की गई। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने इसमें लिखित शिकायत भी है। आपको बता दें कि विद्याचरण शुक्ल चौक और बूढ़ा तालाब के कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया है। तो सुशील सोनी की तरफ से इसकी शिकायत दी गई, जिसके बाद केंद्र ने इस पर संज्ञान लिया है। उस कल्पना को सार्थक करने के लिए जहां गलतियां उसको सुधार करेंगे। कल जो है रायपुर और जयपुर केवल 2 शहरों को बुलाया है, क्योंकि अर्बन कमेटी ने जयपुर का भी दौरा किया था, उसमें संतोषजनक नहीं था। केवल वहाँ पे जो हेरिटेज जयपुर है वहाँ नगर निगम 2 भाग में है, तो हेरिटेज जयपुर को ही केवल इन्होंने स्मार्ट सिटी के रूप में लिया है और वहाँ पे केवल लाइट लगाकर, जो लाइट अब बंद हो गई, वैसे रायपुर का भी है, तो उसको अभी इस समीक्षा कैटेगरी में 2 नगर निगमों को रखा है। उसी के लिए मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ। रायपुर के रहने वाले तरुणेश सिंह को भारतीय क्रिकेट टीम में जगह मिली है और वे कल टीम इंडिया के साथ सहायक स्टाफ सह प्रबंधक के रूप में बांग्लादेश के लिए रवाना होंगे। तरुणेश सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सत्या राजपूत ने, सुनिए। सीरीज के लिए इंडिया टीम जो है अब रवाना करेगी और उनके जो सहायक मैनेजर हैं हमारे साथ मौजूद है। चल के समझते हैं क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से हैं, राजधानी रायपुर से हैं और अभी टीम को लेकर बांग्लादेश के लिए रवाना होंगे। आप छत्तीसगढ़ से पहले व्यक्ति होंगे शायद, मेरे जहाँ तक जानकारी में है। हाँ, अगर इंडिया टीम के लिए बोले तो मेंस में मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस पे मुझे उपलब्धि मिली है कि मेरे को सहायक मैनेजर माने की जो अपॉइंट किया गया मेरे को। पहले आप क्रिकेट से थोड़ा सा हम जानकारी चाहेंगे, फिर मैच पे बात करेंगे कि कब से जुड़े हैं आप क्रिकेट में और आप यहाँ तक पहुँचे कैसे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी बात है ये। मैं 1994 से क्रिकेट जुड़ा हुआ हूँ। कॉलेज के समय से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और कॉलेज के से यूनिवर्सिटी का मैं कई बार रिप्रेजेंट किया हूँ मैं, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में खेलने के बाद फिर इसके बाद पढ़ाई करने ख़त्म होने के पश्चात में फिर मैं जो छत्तीसगढ़ बनने के उपरांत CSC छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ से जुड़ गया और उसमें अंडर 14 और अंडर 16 का सेलेक्टर बना मैं। उसके बाद मुझे प्रमोट करके 19 का सेलेक्टर बना गया। वर्तमान में भी मैं 19 सेलेक्टर हूँ, तो वहाँ से मेरा खेल प्रारंभ हुआ। ये आप जा रहे हैं टीम को लेकर, इंडिया टीम को लेकर, कौन कौन है टीम में शामिल, कौन कौन है इसमें? पूरे टीम है इसमें पूरा रोहित शर्मा जी हैं, KL राहुल जी हैं, धवल जी हैं, शिखर धवन है, विराट कोहली जी हैं। अभी हम बात कर लिए मैच को लेकर, तो अब हम बात करते हैं कौन कौन सा मैच कब कब है, क्या है, इसकी कुछ जानकारी आप पब्लिक को दें। अभी शेड्यूल यही है कि 4 तारीख से मैच शुरू होगा, वनडे होगा, 3 वनडे होगा, 4 को होगा, फिर इसके बाद 10 को है, फिर 17 को, ऐसा करके फिर वो 27 तक मैच चलेंगे। क्योंकि आप क्रिकेट से पहले से जुड़े हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी पहली बार आपके लिए बड़ी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं कौन से देश जा रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ मैं कौन से देश के साथ जा रहा हूँ। ये बड़ी बात है, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं भारत देश के साथ जा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है यहाँ पे जो है कमान मिल रही है और ऐसे में जो है घर परिवार जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव का पल है। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं, कोरिया की बात करते हैं, जो हम बता दें कि कोरिया में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी यहां पर देखी गई है। कई पुलिस कर्मियों के किए गए तबादले। बता दें कि कोरिया पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने फेरबदल किया है। 78 पुलिसकर्मी का यहां पर ट्रांसफर भी किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोरिया से।
जहां प्रशासनिक सर्जरी यहां पर देखने को मिली है। 78 पुलिसकर्मियों का फेरबदल यहां पर किया गया है, तबादले किए गए। तो वहीं सुकमा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए हैं। बता दें कि जिले के नए कैंप डब्बा कोंटा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। कोबरा 202 वाहिनी के प्रधान आरक्षक सुलेमान शहीद हुए हैं। शहीद जवान केरल का रहने वाला बताया जा रहा है। तो बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि युवक की आत्महत्या का मामला एक बार फिर सामने निकल कर आया है। युवक ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दी थी। बता दें कि ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया था। पुलिस पर युवक के परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया गया है। तो युवक का एक दूसरे युवक के साथ यहां पर विवाद हुआ था, जिसके बाद से युवक ने ये बड़ा कदम उठाया। जिला थाना निवासी हरिश्चंद गेंदले ने रेल पटरी में आत्महत्या कर ली है। उनके परिवारजन का आरोप है कि पुलिस थाने में कल उसे बुलाया गया था और वहाँ प्रताड़ना के कारण वो दुखी होकर आत्महत्या कर लिया है। सर, यहाँ किसी चंद्रा आरक्षक का नाम आ रहा है? हाँ, उसने पुलिस स्टाफ का नाम उसके परिवारजन बता रहे हैं, तो उसी में भी जाँच किया जा रहा है। तो खबर बिलासपुर से, जहां स्कूल परिसर में फांसी लगाई गई है। बता दें कि पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। पचपेड़ी थाना इलाके के मनिक चौरी ग्राम पंचायत की पूरी घटना बताई जा रही है और शव की शिनाख्त हुई है। बता दें कि पचपेड़ी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में जुट चुकी है। तो स्कूल परिसर में फांसी लगाई गई है। बता दें कि शव जो है वो पेड़ से लटका हुआ मिला है। अब बात दुर्ग की करते हैं। बताते हैं कि दुर्ग के बाद अब भिलाई में भी वक्फ बोर्ड के दावे पर यहां पर विवाद छिड़ गया है। मामले पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने आपत्ति जताई है। मामले को लेकर उप तहसील ऑफिस भिलाई में दिन भर माहौल गर्म रहा। बता दें कि इस दौरान दुर्ग सांसद विजय बघेल ने सरकार पर मनमानी को रोकने की बजाय बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सांसद ने मामले को सदन में उठाने की भी यहां पर बात कही है और उधर तहसीलदार ने कहा कि मामले से जुड़ा आवेदन रद्द कर दिया गया है। में एक ऐसा काला कानून बनाया गया कांग्रेस शासनकाल में, जो इनको इतना अधिकार दे दिए आर्टिकल 54 और 55 के तहत। ये तो अदालती अधिकार दे दिए जाए इनको, और ये भी अधिकार दिया गया कि वक्फ बोर्ड जहाँ भी अपना दावा प्रस्तुत करे जमीन का, बिना प्रमाण के अगर दावा ही प्रस्तुत कर दे, कोई कब का रिकॉर्ड अगर दे दे, उसके बाद शासन को खुद उसमें कार्रवाई करनी होती है और उसी के तहत यहाँ कार्रवाई हुई, दुर्ग में भी कार्रवाई हुई। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देख रही है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।